हेलो दोस्तों। मैंने एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड पे दो वीडियोस बनाए थे जिस पे कुछ स्टूडेंट के कमेंट्स आए थे। जैसे कि हमारे एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि सर समझ नहीं आ रहा है। एक और स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि सर थोड़ा सिंपल मेथड प्लीज़। और एक और स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि सर ये समझ नहीं आ रहा, थोड़ा सिंपल मेथड बताइए। तो इसी के बारे में बात करने वाला हूँ मैं आज। देखो, मेथड तो 10th क्लास में जो 3 मेथड पढ़ने हैं वही है, लेकिन इस वीडियो में मैं उसको और सिंप्लीफाई करने वाला हूँ और ज़्यादा डिटेल्स में बताऊँगा ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना रहे। इतना डिटेल्स में बताऊँगा, इसीलिए ये वीडियो थोड़ा 10 मिनट से ज़्यादा का हो सकता है। इसलिए थोड़ा देर आप लोग धैर्य से बैठ करके इस वीडियो को देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं सबसे पहले तो एकदम इतना सिंपल क्वेश्चन लूँगा कि जिसको सॉल्व करना बहुत आसान ना हो और उसको समझने में आसानी, मतलब सॉल्व करना आसान हो बेसिकली, और समझने में भी आसान हो। दूसरा, एक ऐसा क्वेश्चन का एग्जांपल भी लेके दिखाऊंगा जो थोड़ा टफ होगा और उसको कैसे सॉल्व करना है वो भी बताऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं एक सिंपल से क्वेश्चन से। देखो, सब्स्टिट्यूशन का सिंपल सा मतलब होता है, सब्स्टिट्यूट मतलब होता है जोड़ना, ठीक है, जोड़ना। या फिर और दूसरा मेथड हमारा है एलिमिनेशन, जिसका मतलब होता है बेसिकली एलिमिनेट करना, हटाना, ठीक है। तो सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। तो सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है? जोड़ना, ठीक है। तो एक सिंपल सा सवाल लेते हैं कि सपोज करो कि हमारा एक क्वेश्चन है जिसमें बोल रहा है कि x प्लस वाई इक्वल टू 5 और x माइनस वाई इक्वल टू 1। ये एक क्वेश्चन है, सबसे सिंपल क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ अभी, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है और इसको हम सबसे पहले तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से फाइंड करेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? जोड़ना, ठीक है। तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं कि सपोज करो कि ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। तो किसी एक इक्वेशन में से हम किसी एक वेरिएबल का, देखो ये दो वेरिएबल है x और y, दो वेरिएबल है, किसी एक इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल का वैल्यू निकाल के हम दूसरे में सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। क्या बोला मैंने? किसी एक इक्वेशन से हम किसी एक वेरिएबल का वैल्यू निकाल करके दूसरे में सब्स्टिट्यूट करेंगे। मैंने तीन बात बोली है, किसी एक इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल का वैल्यू निकाल करके दूसरे में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो वो एक कौन है? किसी को भी मान सकते हो, लेकिन अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि दूसरा इक्वेशन, ये इक्वेशन जो है इसमें से हम किसी एक वेरिएबल का वैल्यू, तो दूसरा इक्वेशन हमने सेलेक्ट किया, इसमें से हम x या y किसी को चूज़ कर सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ? x को चूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने x को चूज़ किया, x माइनस वाई इक्वल टू 1 है, तो मैंने x को एक तरफ रहने दिया और x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 प्लस वाई। वाई को उस तरफ ले गया तो वो प्लस हो गया, क्योंकि साइड माइनस है, तो क्या हो जाएगा? x इक्वल टू 1 प्लस वाई। इतना यहाँ तक क्लियर है सबको? तो मैंने क्या किया, किसी एक इक्वेशन को पकड़ा, उसमें से किसी एक वेरिएबल, यहाँ पे x है, x की वैल्यू को मैंने अलग कर लिया, एक साइड कर लिया, जिसका वैल्यू 1 प्लस वाई आया इस इक्वेशन को रीअरेंज करके। और इसी को अब दूसरी इक्वेशन मतलब किसी एक इक्वेशन में, ठीक है। मैं यहाँ पे वो हमारा दूसरा इक्वेशन कौन होगा? पहला, हालांकि मैंने इसका नाम पहला दिया, थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा। तो इक्वेशन 2 में से हमने वो वैल्यू निकाला है और उसका अब इक्वेशन 1 में डाल देंगे। तो इक्वेशन 1 क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू 5। अब यहाँ पे हम x की वैल्यू डाल देंगे। इक्वेशन 2 से हमने क्या x की वैल्यू निकाली है? 1 प्लस वाई। तो x की जगह पे लिख देंगे 1 प्लस वाई इक्वल टू 5, ठीक है। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस वाई इक्वल टू 5, ये हो जाएगा 1 प्लस 2y इक्वल टू 5। और अगर इसको और सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा? 1 को उस साइड ले जाएंगे, इस साइड ये प्लस में है तो माइनस में चला जाएगा। 2y इक्वल टू 5 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 2y इक्वल टू 4 और y इक्वल टू, अगर इसे डिवाइड करेंगे 4/2, 2। y की वैल्यू हमें 2 आ गई, ठीक है। अब x की वैल्यू निकालना है, तो अगर हम कहीं पे भी, जैसे पहला ही क्वेश्चन में हम x, ये जो y की वैल्यू हमारी 2 आई है, इसके जगह पे हम 2 डाल दें तो क्या हो जाएगा? बताइए। इसको मैं अलग पेन से लिख देता हूँ। चलो, अभी इसकी जगह पे मैं 2 डाल दूँ तो क्या हो जाएगा? x प्लस 2 इक्वल टू 5, मतलब x इक्वल टू 5 माइनस 2, x इक्वल टू 3। ये हमारा x और y का वैल्यू आ गया क्या? x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 2।
इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक बार मैं वापस से बता रहा हूँ कि हमारा जो दो इक्वेशन रहता है उस दोनों में से किसी एक इक्वेशन को हम पकड़ेंगे, उसमें से किसी एक वेरिएबल को, जैसे मैंने यहाँ से यहाँ y का वैल्यू निकाल के इसमें डाला है, लेकिन आप x का वैल्यू निकाल के उसमें डाला है, आप y का वैल्यू भी निकाल के डाल सकते हो, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो किसी एक वेरिएबल को आप हटाओ, साइड करो और उसका वैल्यू दूसरे में सब्सटीट्यूट कर दो। जैसे मैंने x की जगह पे ये रख दिया है 1 + y, ठीक है, जो कि हमने यहाँ से निकाला है। उम्मीद करता हूँ कि सब्सटीट्यूशन मेथड क्लियर हो गया होगा। एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ, किसी एक इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल का वैल्यू निकाल करके दूसरे में सब्सटीट्यूट कर दो, ठीक है। ये सब्सटीट्यूशन मेथड होता है, जोड़ने वाली मेथड होती है। दूसरा होता है एलिमिनेशन मेथड। फिर से मैं वही पुराना एग्जांपल लूँगा, x + y = 5, x - y = 1, ठीक है, यही हमारा इक्वेशन है। ऐसे में हम क्या करेंगे कि देखेंगे कि क्या वैल्यू ऊपर नीचे सेम है, x और y का जो कोफिशिएंट है वो सेम है। x का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, y का भी कोफिशिएंट 1 है, कुछ नहीं है मतलब 1 है, ठीक है। यहाँ पे भी x का कोफिशिएंट 1 है, y का कोफिशिएंट 1 है। एलिमिनेशन का सिंपल सा मतलब होता है एलिमिनेट करना या फिर हटाना, या फिर उसको बेसिकली हटाना ही बोलो। एलिमिनेट करने का मतलब हटाना है। तो यहाँ से या तो x को एलिमिनेट कर लो, x को हटा दो, x को काट दो, या फिर y को काट दो। तो ये करेंगे कैसे हम सिंपल सा बात जानते हैं कि अलजेब्रिक जो हमारा क्या होता है, अलजेब्रिक हमारा सब्सट्रैक्शन होता है ना, अलजेब्रिक सब्सट्रैक्शन, वो कैसे होता है मैंने एक डिटेल्स में एक वीडियो में बनाया हुआ है। इस वीडियो के नीचे जो कमेंट होगा उसको आप देखोगे तो आपको कमेंट, जो पहला कमेंट होगा उसी में आपको मिल जाएगा, और आप एकदम क्लियरली देख पाओगे कि अलजेब्रिक सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, उसमें साइन कैसे बदलता है, ठीक है। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ और समझने की आप लोग कोशिश करिएगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा उसको, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम एक दूसरे को घटाएंगे। जो सपोज करो कि हमारा इक्वेशन 1 है और ये हमारा इक्वेशन 2 है, तो हम इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से घटाते हैं। जब घटाते हैं तो हम ये भी जानते हैं कि जब भी दो इक्वेशन को हम घटाते हैं तो उसमें क्या होता है, साइन चेंज होता है, ठीक है। और घटाने की नौबत क्यों आती है, अगर सपोज करो कि दोनों का साइन अगर सेम रहेगा, सपोज करो कि x प्लस यहाँ पे रहता, अभी यह माइनस है लेकिन मैं बोल रहा हूँ x प्लस रहता, तो हमें घटाने की नौबत आती। हम क्या करते, यहाँ पे साइन चेंज करते। और क्यों साइन चेंज करते वो इस वीडियो में मैंने बताया हुआ है, जो मैंने अभी बताया, ठीक है। तो हम साइन चेंज करते, लेकिन अभी हमारा साइन क्या है, अभी अगर हमारा हम अभी प्रेजेंट जो क्वेश्चन है हमारा, उसका अगर साइन देखें, उसका साइन देखें तो क्या है, यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे ऑलरेडी डिफरेंट साइन है और कोफिशिएंट भी सेम है, तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम सिंपल सा क्या करेंगे, हम सिंपल सा करेंगे, यहाँ पे बोलेंगे कि हम इन दोनों इक्वेशन को जोड़ रहे हैं। हम यहाँ पे सब्सट्रैक्शन नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे एडिशन कर रहे हैं। तो x में x को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2x, और y में -y को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 0, और इधर भी प्लस, यहाँ पे भी प्लस ही रहेगा, है ना, तो क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। और बेसिकली 2x = 6, तो x = 3। समझ में आया। अब x = 3 आ गया, अब किसी एक इक्वेशन में इसका वैल्यू पुट कर लेंगे। सपोज करो ऊपर वाला ही में पुट करते हैं, x + y = 5, तो क्या होगा, x की जगह पे हम 3 रखेंगे, x की जगह पे हम 3 रखेंगे, 3 + y = 5, y इधर रह जाएगा, 3 को उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 5 - 3 = 2, y = 2। तो आ गया x = 3, y = 2, जो हमारा पिछला सब्स्टिट्यूशन में आया था वही एलिमिनेशन में आया। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा और ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को। यहाँ पे दो केस आता है, एक तो क्या हम कौन सा प्रोसेस कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं मतलब एडिशन कर रहे हैं, या माइनस कर रहे हैं सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं, ठीक है। एडिशन कर रहे हैं या सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं, एक तो ये चीज़ करना है। तो इसको कैसे देखेंगे, अगर किसी एक वेरिएबल का साइन डिफरेंट है तो हम एडिशन से हमारा काम चल जाएगा। लेकिन अगर इधर भी प्लस, इधर भी प्लस, इधर भी माइनस, इधर भी माइनस, अगर ऐसा है किसी एक वेरिएबल का जो है साइन सेम नहीं है, तो साइन सेम है, तो हम क्या करेंगे, वापस मैं बोल रहा हूँ ध्यान दीजिएगा। अगर किसी एक वेरिएबल का दोनों इक्वेशन में, जैसे x दोनों इक्वेशन में है, तो x का साइन जो ऊपर में है वही नीचे में है,
तब हमको सब्सट्रैक्शन करना पड़ेगा। सेम रहेगा तो सब्सट्रैक्शन करेंगे, और अलग रहेगा तो एडिशन से ही काम चल जाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया एक। दूसरी चीज़ जो ध्यान रखने वाली है वो ये है कि अगर हमारा इसका कोफिशिएंट सेम नहीं है, जैसे सपोज करो यहाँ पे x प्लस 2y और नीचे में x माइनस, इसको माइनस कर लेता हूँ, रुक जाओ, x माइनस 3y। तो हमें अगर x, देखो अगर हमें x को हटाना है तो क्या बोलेंगे, इस चीज़ को थोड़ा और ध्यान से आप लोग सुनिएगा। अगर हमें x को एलिमिनेट करना है तो हम क्या देखते हैं कि देखो x का कोफिशिएंट सेम है, मतलब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा अगले स्टेप पे बढ़ जाओ। क्या करो, डायरेक्ट आप इसको प्लस या माइनस करो। तो प्लस माइनस कैसे डिवाइड करेंगे, प्लस डिसाइड करेंगे, सॉरी। तो देखेंगे कि इधर प्लस है इधर भी प्लस है, दोनों साइन सेम है, तो हमको सब्सट्रैक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, साइन सेम सब्सट्रैक्शन, साइन डिफरेंट एडिशन। ठीक है, वैसे ये चीज़ आपको धीरे धीरे अपने आप क्लियर हो जाएगा, लेकिन अभी के लिए आप ऐसा याद रखो। ठीक है, लेकिन आपका मन हुआ कि नहीं हम x को एलिमिनेट नहीं करेंगे, हम y को एलिमिनेट करेंगे। तो यहाँ पे जब y को एलिमिनेट करेंगे तो देखेंगे ऊपर 2y है, नीचे 3y है। तो इसमें पहले तो आपको मल्टीप्लाई करके इसका कोफिशिएंट सेम करना पड़ेगा। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, सपोज करो इसके बाद भी इक्वेशन के बाद, मतलब इक्वल टू के बाद भी कुछ है, मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस 2 में अगर 3 को मल्टीप्लाई कर दे, इस पूरे इक्वेशन में 3 को मल्टीप्लाई कर दे, और इस पूरे इक्वेशन में 2 को मल्टीप्लाई कर दे, तो 3 2 जा 6, ऊपर भी 6y नीचे भी 6y। अब पहले तो कोफिशिएंट सेम करना था, कोफिशिएंट सेम हो गया। अब क्या करना है, अब डिसाइड करना है कि एडिशन करें या सब्सट्रैक्शन करें। तो देखेंगे कि ये जो एडिशन है, ऊपर और नीचे का साइन जो है डिफरेंट है, साइन डिफरेंट है। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, एडिशन करने से हमारा काम चल जाएगा। इस चीज़ को ज़्यादा क्लियर हम अगले स्लाइड में करते हैं, आइए इसमें देखते हैं। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड से हम एक और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। मुझे लगता है कि इसके बाद आपका कोई डाउट नहीं रहेगा। चलो क्वेश्चन हम लेते हैं, ऐसा कुछ लेते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू, ये भी सिंपल सा ले रहा हूँ। ठीक है, x प्लस वाई इक्वल टू, क्या लूँ, x प्लस वाई इक्वल टू मैं ले लेता हूँ 2, और x माइनस वाई ले लेता हूँ 1। एकदम सा सिंपल सा सवाल लिया है ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना आए। तो सब्स्टिट्यूशन में मैंने क्या बोला था, किसी एक इक्वेशन को उठा लो, उसमें से किसी एक वेरिएबल का वैल्यू निकालो। तो हमने उठाया, इस बार इक्वेशन 1 को उठाया, और इस बार हम क्या निकालेंगे, y के वैल्यू को निकालेंगे। तो इक्वेशन 1 उठाया तो पहले उठा लेते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 2 उठा लिया। अब इसमें से किसी एक वेरिएबल का वैल्यू निकाल लो। y को इधर रख लेते हैं, लास्ट टाइम हमने x को रखा था, अभी हम y को रखते हैं। y को इधर रखते हैं, x को उधर भेज देते हैं, तो 2 माइनस x। किसी एक इक्वेशन को निकाल लिया, उठा लिया बेसिकली, और उसमें से y की वैल्यू, एक वेरिएबल की वैल्यू, एक वेरिएबल x भी हो सकता है y भी हो सकता है, इस केस में हमने y को लिया है, y की वैल्यू हमने निकाल ली। अब इसी चीज़ को दूसरे इक्वेशन में पुट कर दो, तो बेसिकली ये हमारा x माइनस वाई इक्वल टू 1 है। तो अभी हमने y की वैल्यू निकाली है, तो x को एज इट इज रहने देंगे, और y की जगह पे लिख देंगे 2 माइनस एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। x माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, तो क्या हो जाएगा -2, फिर से अंदर मल्टीप्लाई होगा, प्लस x इक्वल टू 1, और ये हो जाएगा हमारा x और x क्या हो जाएगा, 2x माइनस 2 इक्वल टू 1 होगा, और ये हो जाएगा हमारा 2x माइनस 2 इक्वल टू 1, 2x इक्वल टू 1 प्लस 2, 2x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3/2, और ये जो x इक्वल टू 3/2 हो गया। अब क्या करेंगे, हम इसको किसी एक इक्वेशन में पुट करके हम x का वैल्यू तो निकल ही गया है, y का वैल्यू निकाल लेंगे, ये तो आपको आता ही है, समझ गए। अब इसी तरह से एलिमिनेशन में हमको क्या ध्यान रखना है, हमने क्या बोला सब्स्टिट्यूशन में हमने 3 सेंटेंसेस बोली है। किसी एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल का वैल्यू निकाल करके दूसरे इक्वेशन में डाल दो, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, एलिमिनेशन में मैं क्या स्टेटमेंट बोलता हूँ, एलिमिनेशन में मैं ये स्टेटमेंट बोलता हूँ कि देखो, सबसे पहले तो दोनों इक्वेशन को जो लिखा है, जो दोनों इक्वेशन है, उसमें आप ये देखो कि कोफिशिएंट सेम है या नहीं। कोफिशिएंट सेम अगर नहीं है तो उसको सेम करो। ठीक है, जिसको एलिमिनेट करना चाहते हो, तो मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ, जिसको एलिमिनेट करना चाहते हो उसका कोफिशिएंट सेम करो, और सेम हो गया
तो ये डिसाइड करो कि एडिशन होगा या सब्सट्रैक्शन, ठीक है, एडिशन या सब्सट्रैक्शन करके वैल्यू आपका निकल गया। तो इसके लिए अगर जो मैं स्टेटमेंट बोलूँगा ये है कि किसी जिस जिस वेरिएबल को आपको एलिमिनेट करना है, हटाना है, उस वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम करो, और जब सेम हो गया तो एडिशन या सब्सट्रैक्शन डिसाइड करके क्वेश्चन का वैल्यू फाइंड करो। और इसके लिए मैं एक बार 2 क्वेश्चन ले लेता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए। एक में कोफिशिएंट सेम लूँगा, एक में कोफिशिएंट सेम नहीं लूँगा, ठीक है। एक बार लेते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 5 और x माइनस वाई इक्वल टू ले लेते हैं, इस बार भी 1 ही लेते हैं, चलो ठीक है। तो अभी क्या देखते हैं, अभी देखते हैं कि ये जो है यहाँ पे जो है कोफिशिएंट इसका क्या है, x या y, यहाँ पे हमको x को एलिमिनेट करना हो या y को एलिमिनेट करना हो, दोनों का कोफिशिएंट दोनों इक्वेशन में क्या है, सेम ही है ना। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा पहला स्टेप तो हमारा किया हुआ है ऑलरेडी, कोफिशिएंट तो सेम ही है। अब हम देखते हैं कि हमको किसको एलिमिनेट करना है। तो इस बार हम क्या करते हैं, x को एलिमिनेट करते हैं। y को एलिमिनेट करना आसान है क्योंकि साइन डिफरेंट है तो प्लस करने से ही एलिमिनेट हो जाएगा, लेकिन x को एलिमिनेट करना मुश्किल है क्योंकि इसमें साइन, इसको सब्सट्रैक्शन करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, दोनों का साइन तो सेम ही है, तो हम क्या करेंगे, साइन जब सेम रहता है तो हमें सब्सट्रैक्शन करना पड़ता है। और सब्सट्रैक्शन जब करते हैं अलजेब्रिक का, तो मैंने वो वीडियो का रेफरेंस दिया है जो आपके फर्स्ट कमेंट में पड़ा हुआ है, उसको देखने से आपको अलजेब्रिक सब्सट्रैक्शन आ जाएगा। हम क्या करते हैं, जो भी साइन रहता है उसको उल्टा कर देते हैं। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस कर दिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका है माइनस तो यहाँ पे प्लस कर दिए, और यहाँ पे भी प्लस है, कुछ नहीं है मतलब प्लस है, ठीक है, तो माइनस कर दिए। अब हम आते हैं तो ये x में से x जाएगा, मतलब x माइनस x होगा तो क्या हो जाएगा 0, और ये y प्लस वाई 2y, और 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा अपना, 5 माइनस 1 हो जाएगा 4, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, सॉरी 2y इक्वल टू 4, तो y इक्वल टू 4/2 मतलब 2, y का वैल्यू आ गया। और y का वैल्यू आ गया तो किसी एक इक्वेशन में पुट करके आपको x का वैल्यू तो आ ही जाएगा, ठीक है। अब दूसरा एक ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें कोफिशिएंट सेम नहीं रहेगा, ठीक है। तो बेसिकली लेते हैं x प्लस 2y इक्वल टू, हम बोलते हैं 5 है, और x इसमें कोफिशिएंट मैं सेम नहीं ले रहा हूँ, चलो x प्लस 3y इक्वल टू हो गया हमारा, कितना हो गया, x प्लस 3y इक्वल टू अगर मैं बोलूँ तो 6 ले लेते हैं, ठीक है। ये एक क्वेश्चन ले लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या होगा कि अभी देखो x को अगर हमें एलिमिनेट करना है तो कोफिशिएंट सेम है, हमको डायरेक्ट अगले स्टेप पे बढ़ जाना है एडिशन सब्सट्रैक्शन पे, तो x को हम एलिमिनेट नहीं करेंगे क्योंकि x को एलिमिनेट करना आसान है, ठीक है। हम पहले y को एलिमिनेट करेंगे, इसमें हम y को एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। तो देखेंगे क्या कि देखो y को अगर हम एलिमिनेट करने जाएँ तो क्या है कि इसका कोफिशिएंट सेम ही नहीं है, तो पहले हम कोफिशिएंट सेम करने की कोशिश करेंगे। तो अगर इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें और इस इक्वेशन में हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आता है, 3x प्लस 6y इक्वल टू 15, और इधर क्या हो जाएगा 2x प्लस 6y इक्वल टू 12। अब देखिए y जिसको हमको एलिमिनेट करना था उसका कोफिशिएंट सेम हो गया। अब अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप है सिंपल सा कि अब डिसाइड करना है कि इसमें एडिशन होगा या सब्सट्रैक्शन होगा। तो एडिशन सब्सट्रैक्शन के लिए क्या करते हैं, साइन सेम है, साइन जब जैसे सेम है तो हमको सब्सट्रैक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम सब्सट्रैक्शन में क्या करते हैं, साइन को पलट देते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो प्लस है, यहाँ पे अभी प्लस है तो उसको हम माइनस कर देंगे, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस कर देंगे, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस कर देंगे, ठीक है। क्या होगा 3x माइनस 2x, x इक्वल टू, क्योंकि ये 6 माइनस 6 तो 0 ही हो जाएगा, प्लस 0 लिखने का मतलब नहीं है, x इक्वल टू 15 माइनस 12 3, x इक्वल टू आ गया 3, और किसी एक इक्वेशन में डाल के y का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये रहा पूरा सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन का कंपैरिजन, एक ही स्लाइड में मैंने कर दिया है। और यहाँ पे जो आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि इसमें जो है कैसे डिसाइड कर रहे हैं कि प्लस होगा या सब्सट्रैक्शन होगा या माइनस होगा, और माइनस में क्यों साइन चेंज हो रहा है, इसके लिए फर्स्ट कमेंट में जो वीडियो है उसको देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, थैंक यू। उम्मीद करता हूँ कि ये थोड़ा लंबा वीडियो था, लेकिन आपको बेहतर समझाने के लिए ये वीडियो बनाया था मैंने, इसलिए उम्मीद करूँगा कि आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा। चलिए दोस्तों, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, आप डायरेक्ट कमेंट करें, ज़रूरी नहीं कि इसी चैप्टर से रिलेटेड, किसी भी चैप्टर से रिलेटेड आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।